अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में तीन अहम तरीन खबरें आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। और इसके अलावा नाजरीन चंद लीगी मेरे दोस्त रहनुमाओं ने सवालात उठाए हैं। वीडियो के आखिर में वो सवालात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद आपने कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करना है कि आया आप लीगी रहनुमाओं के उन सवालात या उन ख्यालात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। नाजरीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हो चुका है और तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा ने और दीगर जो उलमा हैं जो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं उन्होंने शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब के बयानात और किरदार पर सवालात उठाए। चुनाचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसका बर वक्त नोटिस लिया और शेख रशीद को मुज़ाकराती अमल से बरतरफ या अलग कर दिया गया है। उसके बाद यकीनन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की ये जो तीनों अफराद हैं इन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। रात 2 बजे तक मुज़ाकराती अमल जारी रहा और आज किसी भी वक्त इस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू आपके सामने आ सकता है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब की वजह से मुज़ाकराती अमल में तात्तुल आ गया था। धमकी आमेज लहजा इनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की जानिब। एक खुफिया इदारा है नाज़रीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जिसे कहा जाता है मुख्तसर अल्फाज में। इतना मैं ज़रूर बता दूं कि आईबी के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं रिपोर्ट्स तलब करते रहते हैं और आईबी के ज़रिए जो रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को मौसूल होती हैं वो मल्टीपल हैंड्स के ज़रिए मौसूल नहीं होती, यानी बराह रास्त इमरान खान साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ज़रिए वो तमाम तर रिपोर्ट्स भेज दी जाती हैं। यानी उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री का कतई तौर पे कोई रोल या किरदार नहीं होता। चुनाचे गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आईबी ने एक रिपोर्ट पेश की जिससे यकीनन इमरान खान साहब चौंक गए। डेफिनेटली वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जब आप बैठे हों तो तमाम तर मामलात को आपने बनज़रे गैर जो है क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। खुफिया इदारे ने आईबी ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि वज़ीराबाद में जो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च मौजूद है उसमें 20 से 25 हज़ार के करीब अफराद हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, यानी ताकत का अगर इस्तेमाल हो जाता है तो इसकी जो वाइब्स हैं वो पाकिस्तान के कई बड़े शहरों तक फैल सकती हैं। ये जो जंग है या ये जो एहतजाज है ये पाकिस्तान के गली और मोहल्लों तक पहुंच सकता है और दर्जनों बल्कि सैकड़ों पाकिस्तान के शहरों में जो है वो तात्तुल पैदा हो सकता है मुख्तलिफ तिजारती सरगर्मियों के लिहाज से। चुनाचे आईबी ने जब ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश की तो उसके बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती अमल को मज़ीद बढ़ाया ताकि ताकत के इस्तेमाल को रोका जा सके। और ऐसा ना हो कि ताकत के इस्तेमाल से डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन तो वो कभी भी नहीं होता, वो हमेशा किसी भी हुकूमत के लिए आखिरी ऑप्शन होता है जब तमाम ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर चुके हों। चुनाचे इस रिपोर्ट से पहले भी मुज़ाकराती अमल तो शुरू कर दिया गया था, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद जो है एक सेकंड थाट आ जाती है कि मुज़ाकराती अमल को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। चुनाचे यही वजह है कि 25 रुकनी उलमा के वफद ने सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात की, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और मुलाकातों का एक जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर यह है कि परसों रात को DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने अपारा में एक ब्रीफिंग दी और ये ब्रीफिंग जो है इसका कुल दौरानिया जो है 10 मिनट पे मुहित था और 10 मिनट सवाल और जवाब की नशिस्त हुई। नाजरीन ये भी मैं बता दूं कि इस ब्रीफिंग में
पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम मीडिया हाउसेस के मालिकान इसमें मौजूद थे। जो मीडिया हाउसेस के मालिकान इस्लामाबाद में थे वो बजिस्म खुद इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन जो इस्लामाबाद से बाहर थे, मिसाल के तौर पर लाहौर, कराची और फैसलाबाद में, तो उन्होंने इस ब्रीफिंग में जो है वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। और इसके अलावा कॉलम निगार, एडिटर्स और राइटर्स और एंकर्स वगैरह, ये तमाम तर लोग जो हैं इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। और इस ब्रीफिंग का जो मकसद था वो इतना था कि मौजूदा जो लॉन्ग मार्च की वजह से एक फिजा डेवलप हुई है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हैं और कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। चुनाचे इस ब्रीफिंग में चंद बातें बड़ी अहम सामने आई हैं। एक तो ये कि DGISI जनरल फैज़ अमीन साहब ने इस तासुर को रद्द कर दिया कि ये जो कहा जाता है कि लब्बैक वाले हमारी प्रॉक्सीज हैं और हम हुकूमतों को प्रेशराइज करने के लिए वक्तन फ़वक्तन इनको सामने लाते रहते हैं। चुनाचे उन्होंने इस तासुर को ज़ायल किया है, मुस्तरद किया है और इस तासुर की नफ़ी की है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हो सकता है लाइल्मी में कुछ आलमी ताकतें जो हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइल्मी में आलमी ताकतें इन लोगों को इस्तेमाल कर रही हूँ। और उन्होंने जो है अरब बहार का भी हवाला दिया, यानी कि एक मुमासलत और एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश की गई या एनालॉजी क्रिएट की गई अरब बहार के साथ। अरब बहार की तहरीक क्या थी वो एक तफसीली मौजू है, एक तवील मौजू है। उस हवाले से कभी मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा और आपके सामने तफसीलात पेश करूंगा। लेकिन सर दस्त इतना समझना ज़रूरी है कि अरब बहार जो तहरीक थी वो ट्यूनिस से शुरू हुई थी, लीबिया, मिस्र, लेबनान और फिर शाम तक पहुंची। और इस तहरीक की जो बुनियाद रखी गई वो ये कहा गया शुरू में कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो है हमने ये तहरीक शुरू की है और जुल्म और जबर पे मबनी इस निज़ाम का, इस इस्तेसाली निज़ाम का हम खात्मा करेंगे और इन हुक्मरानों का जो आवाम का खून चूस रहे हैं उनका हम मुहासबा करेंगे। लेकिन बाद अज़ा ये मालूम हुआ कि ये जो अरब बहार की तहरीक थी ये इसकी पुश्त पनाही जो है वह आलमी कुव्वतें कर रही थी। और ये भी कहा गया इस ब्रीफिंग में कि लीबिया में जो अरब बहार की तहरीक थी उसके ज़रिए आलमी ताकतों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाना था। तो बहरहाल इस शुबे का इजहार किया गया कि ऐन मुमकिन है कि लाइल्मी में ये आलमी ताकतों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हों। और साथ ही साथ ये कि पहले मुख्तलिफ मसलकों की लड़ाई कराई गई और वो मसलकों के नाम आप जानते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद रियासत और चंद ग्रोहों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये तो 3 खबरें थी जो मैंने आपकी खिदमत में नाजरीन पेश कर दी। अब सवालात ये हैं कि लीगी जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि यही लब्बैक वाले हमारे दौरे हुकूमत में आते हैं तो फिर आप लोग इनको हीरोज़ बनाकर पेश करते हैं, बाकायदा मीडिया के ज़रिए उनकी तशहीर की जाती है। लेकिन अब मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है, ये हुकूमत का हक है। लेकिन सवालात है और आपका इसके साथ मुत्तफिक होना या ना होना ये आपका अपना बुनियादी इस्तेहकाक है। और इसके अलावा ये कि यही तहरीक इंसाफ के लोग थे, इमरान खान साहब ने खुद तहरीक लब्बैक का जो धरना था फैज़ाबाद में उसको सपोर्ट किया था। शेख रशीद साहब ने उस वक़्त किस किस्म के बयानात दिए थे, वीडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये लीगी रहनुमा ये सवाल पूछते हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी खड़ा हो जाए, 10-15 आदमी भी एहतजाज करने लग जाएं तो फ़ौरन आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही आ जाती है। लेकिन वही कुछ जब हमारे साथ होता है तो फिर उस वक्त उनकी तशहीर की जाती है, पब्लिसिटी की जाती है, उन्हें हीरो बना के पेश किया जाता है। तो उनका कहना था कि ये दोहरा मयार आखिर क्यों है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल पूछा कि शेख के फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये इनको भारत से फंडिंग हो रही है, तो अब इतनी मीटिंग्स उनके साथ क्यों हो रही हैं, इतने मुज़ाकरात उनके साथ क्यों हो रहे हैं। इमरान खान साहब उलमा के वफ़द से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो वहाँ जाते हैं फिर यहाँ आते हैं और कमेटियों पे कमेटियाँ बन रही हैं। तो भारतीय फंडिंग लेने वालों के साथ क्या इस कदर मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या ये दोहरा मयार नहीं है। तो ये चंद सवालात थे जो लीगी रहनुमाओं ने मुझसे पूछे और मैंने कहा कि मैं ये सवालात डेफिनेटली वीडियो में पेश करूँगा। अब मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर हूँ कि आप किसके मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक करते हैं। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।